और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी, पश्चिमी मीडिया के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर। राष्ट्रपति ट्रंप ने मीटिंग बुलाई है, हाई लेवल मीटिंग। ईरान पर सैन्य हमलों की संभावना जो है इस पर चर्चा हो रही है। ट्रंप ने बातचीत जारी रखने का भी फैसला ले लिया है और ये ही इस वक्त विस्फोट ब्रेकिंग में सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईरान पर सैन्य तौर पर हमलों की संभावना पर चर्चा हुई है। ये बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और ईरान पर सैन्य हमलों की संभावना इसके बाद और भी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर और ईरान का इस बीच लगातार जो रुख है वो भी सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच लीजिए। टर्की के राष्ट्रपति पर पीएम नेतन्याहू का बड़ा हमला, इजराइल को खत्म करना चाहते हैं एर्दोगान। और सीधे तौर पर आज इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, यह भी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से पक्ष रखा गया है। अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने की इजाजत कतई इजराइल नहीं दे सकता है, यह पक्ष रखा गया। और इजराइल कर चुका अपनी क्षमताओं का पूरी तरीके से प्रदर्शन। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देख रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का रुख जो कि सीधे तौर पर साफ हो रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर कोई भी एज ईरान को लेते हुए ऐसी कोई सिचुएशन बनाना नहीं चाहते। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू जो अब सीधे तौर पर हमलावर है और तीखे तंज कस रहे हैं। तंज किस पर कस रहे हैं? टर्की के राष्ट्रपति पर। इस बीच एक बड़ी खबर और सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दे। जहां इस बीच जंग की जो आग है वो सुलग रही है। हॉर्मुज पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का इस वक्त का सबसे बड़ा स्टेटमेंट। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान ने हॉर्मुज पर अपना अधिकार बिल्कुल छोड़ा नहीं है। गालिबाफ कह रहे हैं कि पूरी हुकूमत ईरान का ही हॉर्मुज पर चलने वाला है। समुद्री सेवाओं के टोल में 60 दिन की छूट अस्थायी व्यवस्था है, टेम्पररी यहां पर मैनेजमेंट है। इस बीच समुद्री सेवाओं के टोल में 60 दिन की छूट अस्थायी तौर पर की जा रही है। यह व्यवस्था आगे परमानेंट हो, इस पर भी चर्चा तेज। ईरान की सबसे बड़ी ताकत ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इसी को लेकर गालिबाफ का यह स्टेटमेंट इस वक्त सबसे अहम हो जाता है, जिसमें परमाणु बमों के बीच यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी एक ऐसे एसेट के रूप में ईरान ने इस्तेमाल किया। एक बड़ी खबर और, दोहा में वार्ता पर ईरान का बयान। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बयान। अधिकारियों के दोहा जाने का मकसद फ्रीज फंड को रिलीज कराना है। फ्रीज फंड जारी होने के बाद ही आगे की बातचीत होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए। एक तरफ ईरानी संसद के स्पीकर की तरफ से जो पक्ष रखा गया है, जिसमें कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद क्रूशल है, बेहद इंपॉर्टेंट है और ईरान के लिए एक ऐसे एसेट के रूप में इस वक्त सामने आ रहा है जहां से लगातार वो अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिशें तो जारी है, साथ ही जंग की तैयारी भी चल रही है। अमेरिका वार्ता के बीच अपनी नई शर्तें लागू करवाना चाह रहा है, तो वही ईरान ने भी दो टूक कह दिया है कि पहले अमेरिका अपने वादों पर अमल नहीं करता तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। ईरान के इस कदम से राष्ट्रपति ट्रंप की बेचैनी भी बढ़ गई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।